सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, अमेरिका से एक फ्लाइट चलती है जिसके अंदर कुछ अपाचे होते हैं। आना उनको भारत होता है, लेकिन वो फ्लाइट उड़ती है, फिर खबरें आती हैं कि ब्रिटेन में उतरती है, वहां से वापस उसे अमेरिका बुला लिया जाता है और उन अपाचे को उतार लिया जाता है। उनके जो रोटर्स होते हैं उसको भी खोल लिया जाता है। क्या ये पूरा माजरा हुआ है सर? खबरें ऐसी आ रही हैं कि टर्की ने एक प्रेशर बनाया, मुल्ला मुनीर ने एक प्रेशर बनाया, जिस कारण डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो अपाचे भारत जा रहे थे उसे वापस पेंटागन बुला लिया। सर हुआ क्या? हाँ राजेश, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। मीडिया की खबरों के बारे में अगर सोचें तो ऐसा ही लग रहा है जी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, शायद अमेरिका नाराज है, इसीलिए वापस बुला लिया। मीडिया की बातें को अगर हम मान ले तो शायद तुर्की ने रोक दिया पाकिस्तान के कहने पर। लेकिन देखो राजेश, ठीक है, हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को ये अपैची भारत को बेचने हैं। जी अमेरिका ऑलरेडी 22 अपैची हमें बेच चुका है। अभी 6 और आने हैं, जिसमें कि इस वाले जहाज में ये एक AN-124 जहाज था, रशिया बनाता है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान होता है। ओके। ये प्राइवेटली ऑपरेट होते रहते हैं पूरे दुनिया में। अब एक AN-124 में अगर अपैची हेलीकॉप्टर बोइंग कारखाने से लोड होकर ब्रिटेन पहुंच गया या जर्मनी पहुंच गया, तो उसके बाद ये सोचना कि डोनाल्ड ट्रंप इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे या अमेरिका हमसे नाराज है तो भारत को मजा चखाने के लिए वापस ले गए, ये कहानी कुछ हजम नहीं होती है। देखो, फिर तो कुछ है तो ना। बात होगी ना सर। भेज दिए, वापस बुला लिए, अमूनन ऐसा तो होता नहीं है। देखो, ये AN-124 अमेरिका से जब उड़ा था जी तो 12 घंटे पहले उड़ा था, 24 घंटे पहले उड़ा था। ऐसा क्या हो गया 12 घंटे में या 24 घंटे में कि अमेरिका की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले कहते हैं ले जाओ तो वो 12 घंटा 24 घंटे में कहते हैं वापस ले आओ। बिल्कुल। ये सब क्या हो रहा है? मीडिया की सेंसलाइजेशन हो रही है। ओके। मीडिया हर खबर को ना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं तुर्की ने रास्ता रोक दिया पाकिस्तान के कहने पे। अब देखो, यूरोप से हर रोज दर्जनों जहाज, हवा दूसरे जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं या हमारी भी, जैसे जी हमारी एयर इंडिया है, ये हर रोज जा रही है यूरोप में, इंग्लैंड जा रही है, जर्मनी जा रही है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में इंटरनेशनल एयरलाइंस यूरोप से या जर्मनी से या इंग्लैंड से टेक ऑफ करके उनको तुर्की जाना जरूरी नहीं है बाय द वे, क्योंकि वो तुर्की से चली जाती है फ्रांस, इटली, भूमध्य सागर, वहां से भारत की तरफ आ जाती हैं और फिर आगे चली जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस तुर्की कोई वाटर टाइट देश है और हम तुर्की के ऊपर से उड़ नहीं पाते तो बस रास्ता ही बंद हो गया। नहीं, अमेरिका से चला है, वो आके स्पेन में लैंड कर सकता है, स्पेन से टेक ऑफ करेगा, इटली में लैंड करेगा, इटली से लैंड करेगा, मिस्र में लैंड करेगा, मिस्र से टेक ऑफ करेगा, कतार लैंड करेगा, कतार से लैंड करेगा, हमारे यहाँ आ जाएगा। तो तुर्की कोई इनविजिबल ऐसा कुछ नहीं है कि कांच का एक दीवार है, बस बंद हो गया तो बंद हो गया। ओके। और क्योंकि मैं खुद पायलट था, उस एंगल से बताता हूं। पायलट लोग ये इस तरह के कमर्शियल फ्लाइट में डेविएशन लेफ्ट राइट करते रहते हैं। तो अगर वो लंदन तक पहुंच चुका था तो जरूरी है कि जर्मनी के ऊपर से उड़ते हुए तुर्की में घुस के फिर ही भारत आ सकता है। हजार दूसरे रास्ते हैं। हमारे रिलेशंस ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, भारत सरकार के। जी तो ये जहाज जर्मनी से पूर्वी यूरोप के ऊपर से उड़ता हुआ, ईरान के आसमान से उड़ता हुआ समुद्र, अरब सागर से भारत आ सकता था। तो फिर हुआ क्या या सर? ये जहाज, बात तो देखो वही है। जर्मनी, मेरे दर्शक तो ये जानना चाहते हैं, फिर हुआ क्या? क्यों वो फ्लाइट जो है वापस अमेरिका हाँ, चली गई? मैं उसी पर आ रहा था। अभी तक देखो, क्योंकि जी भारत सरकार ने कोई चिंता नहीं दर्शाई है,
तो इसका मतलब है भारत सरकार में हमारी जो विदेश मंत्रालय है, उनको मालूम है क्या हुआ है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। हो ये रहा है कि क्या अपैची हेलीकॉप्टर बनाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भारत को नहीं बेचेंगे। तो अगर ऐसा डिसाइड किया तो 24 घंटे पहले कर लेते उन्होंने। अच्छा, रोटर ब्लेड की एक और कॉन्स्पिरेसी है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोटर ब्लेड को खोल लिया गया है। मैं जी दर्शकों को बताना चाहता हूं, रोटर पे जब ये हेलीकॉप्टर कोई हवाई जहाज में घुसा के जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हम भी हमारे जो अपेची हैं उनको इंडियन एयरफोर्स के जो C-17 है उसमें लेके जाते हैं। रोटर ब्लेड को खोल के ही ले जाते हैं हमेशा, क्योंकि रोटर ब्लेड के साथ वो C-17 के अंदर या अभी AN-124 के अंदर घुसेगा नहीं। तो उसको खोल लिया जाता है, उसका हब को खोल लिया जाता है, रोटर ब्लेड को फोल्ड करके एक तरफ रख दिया जाता है। तो इसमें जो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही है ना, ये ये बस वो है कि भाई नून तेल लड़का, थोड़ा मसालेदार कहानियां बनाई जा रही हैं। कारण ठीक। क्या है? जाहिर बात है, इसका कारण में अमेरिका ने भी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई बयान ऐसे आया नहीं है कि वो नहीं देंगे। कारण क्या है? भारत की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार ने भी ये नहीं कहा है अभी तक कि ऐसा कोई इंडिकेशन मिला है कि भारत को नहीं देंगे। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने परसों ही बोला था कि मोदी बहुत महान है, मोदी उनके मित्र हैं। जी अभी परसों की बात है। तो अगर उन्होंने परसों ही कहा है कि मोदी बहुत महान दोस्त है, उनके बहुत जिगरी दोस्त हैं, तो कल इस जहाज को, हमारे अपेचिस को नहीं रोकेंगे। इसके कारण हो सकते हैं कोई टेक्निकल इशू होगा, कोई कमर्शियल इशू होगा। तो लेकिन इतना है कि रुके हैं, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त 404 414 इंजन को लेकर काफी डिले हुआ, काफी अमेरिका की गवर्नमेंट ने डिले किया। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? क्या वहां पर भी कोई प्रॉब्लम है या शॉर्ट आउट होगी ये चीजें? हाँ राजेश, देखो, जो तेजस का 404 इंजन है, F404 इंजन है जनरल इलेक्ट्रिक का, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने इनका इस्तेमाल करके भारत को अगले 50 साल तक कंट्रोल में रखना है। जी देखो, इसके पहले भी हम 22 अपेची हेलीकॉप्टर अमेरिका से ले चुके हैं। ओके। उनके जो स्पेयर पार्ट हैं, चाहे अपेची का इंजन हो या गियर बॉक्स हो या रोटर ब्लेड का हब हो, हाइड्रोलिक पंप हो, अपेची अटैक हेलीकॉप्टर जो अभी हम बात कर रहे हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को लेकर भी अमेरिका ने अगले 50 साल तक भारत को काबू में रखना है। हमने अमेरिका से C-17 ग्लोब मास्टर लिए हुए हैं, जी उसके स्पेयर पार्ट को लेकर भी अमेरिका ने अगले 50 साल तक भारत को कंट्रोल में रखना है। ओके। C-17 का इंजन हम तो नहीं बना रहे, ग्लोब जी मास्टर का जो उसकी जो खास स्पेशल बैटरीज है हम तो नहीं बना रहे, हवाई जहाज के अंदर जो लगी हुई हैं। अमेरिका हमें अगले 50 साल तक कंट्रोल में रखेगा। लेकिन ये ओके। सोचना कि अपेची हेलीकॉप्टर को वो इसलिए वापस ले गए क्योंकि वो हमें नहीं बेचना चाहते, ये शायद सही नजरिया नहीं है। वो हमें देंगे, ये ठीक है। अलग बात है कि शायद तरसा तरसा के देखेंगे, देंगे। अभी देखो, अगर रोकना होता ना, अपेची डील जी बहुत बड़ी डील है, अगर रोकना होता तो 3 महीने पहले डिसीजन आया था, 2 महीने पहले डिसीजन। ये अपेची पिछले साल आने चाहिए थे। इनकी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था तो इनकी डिलीवरी 2024 में थी। तो 24 में नहीं आई, अब 25 में आ रहे हैं। तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। हाँ, आस्ते आस्ते आएंगे। इसके लिए वो अलग अलग कारण देते रहेंगे। जब उनको हमारा हाथ मरोड़ना होगा, वो कुछ कारण दे देंगे कि अभी नहीं देंगे, अगले साल की फरवरी में देंगे, जब अमेरिका को हमारे हाथ मरोड़ने होंगे। ओके। लेकिन उसके लिए मेन इक्विपमेंट तो वो दे ही देंगे, क्योंकि बोइंग ने इनका क्या करना है। देखो, ये जो, अगर समझो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वापस ले गए, 3 थे जी इस जहाज के अंदर, अपेची AH-64 वापस ले गए,
तो वो बोइंग उनका क्या करेगी, क्योंकि उनका और कोई इंटरनेशनल कस्टमर अभी है ही नहीं। और तो और यूएस आर्मी का जो एविएशन कोर है, उनको भी फिलहाल कोई सप्लाई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि यूएस आर्मी अब अगले नेक्स्ट जनरेशन अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ अपना ध्यान दे रही है। ओके। तो अगर उन्होंने बना लिया है तो वो देंगे भारत को। लेकिन तरसा और तरसा के देंगे। हाँ, ये तुर्की वाले में कोई एंगल नहीं है राजेश। अमेरिका से भारत में आने के लिए बीसीओ रास्ते हैं। देखो, अमेरिका से उड़ेगा, वो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में आएगा, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से प्रशांत महासागर से उड़ता हुआ हांगकांग पहुंचेगा, सिंगापुर पहुंचेगा, हांगकांग और सिंगापुर से भारत में आ जाएगा। तो ये सोचना कि तुर्की ने रोक लिया आई मीन, वो थोड़ा हास्यास्पद कहानी। राजेश, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम टॉपिक अभी पहले वाले चैनल में भी बात हो रही थी। बहुत सारी एजेंसीज हैं भारत के अंदर और भारत के बाहर जो कि बहुत कोशिश कर रही हैं कि भारत और तुर्की के बीच में तनावपूर्ण माहौल हो जाए। ओके। बहुत सारे इन्फ्लुएंस, अगर मैं देखो देखो मालदीव के साथ किस तरह से हमारे संबंध 48 घंटे 72 घंटे के अंदर बिगाड़ दिए गए थे। भारत सरकार ने कभी नहीं कहा कि मालदीव के साथ हमारे रिश्तों में कोई तनाव है, लेकिन सोशल मीडिया ने ऐसी बाढ़ चलाई आज से 2 साल पहले। मैं जनवरी फरवरी 2023 की बात कर रहा हूं कि मालदीव्स और भारत की दुश्मनी करा दी सोशल मीडिया ने। जबकि आज की तारीख में मोदी जी फिर से जाके गले मिल रहे हैं और मोदी जी ने उनके राष्ट्रीय त्योहार में जाकर परेड में सलामी नहीं ली। तो हो क्या रहा है, एक तबका है जो भारत के रिश्ते मालदीव के साथ बिगाड़ता है। अब उसकी क्या वजह है उन्हीं को मालूम है। जबकि भारत विदेश मंत्रालय ने एक बार नहीं कहा कि मालदीव के साथ कोई। अभी एक और तबका है जो कि अब बांग्लादेश के पीछे लगा हुआ है कि बांग्लादेश के साथ भारत की दुश्मनी है। भारत सरकार ने तो नहीं कहा। जी। क्या एक तबका है बस, भारत अब बांग्लादेश पे हमला करने ही वाला है। तो ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये शायद मेरे ख्याल से भारत सरकार को भी समझ नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं। बीच में अगर आप देखो, आज से 5 साल पहले 4 साल पहले आया था कि नेपाल नेपाल चाइना की गोद में बैठ गया है, नेपाल चाइना को अपने यहाँ इन्वाइट कर रहा है, तो भारत को नेपाल को खा लेना चाहिए। ये ढूंढ ढूंढ के एक सोशल मीडिया ग्रुप है जो कि हमेशा एक दुश्मन ढूंढ रहा है। अभी अजरबैजान अजरबैजान भारत का दुश्मन बन गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में 2-4 स्टेटमेंट दे दिए। अरे भाई, भारत आर्मेनिया को टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। अजरबैजान को हम दे रहे हैं, मीडिया में है, भारत सरकार भी मान रही है। सॉरी, आर्मेनिया को भारत सरकार हथियार दे रही है। ये तो पिछले 3 साल से 2 साल से 1 साल से भारत सरकार खुद कह रही है कि हम आर्मेनिया को दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया अजरबैजान के पीछे पड़ा हुआ है कि अजरबैजान भारत का दुश्मन है। जबकि ये सोशल, हाँ, एक चल रहा है कि भारत को हमेशा एक परमानेंट दुश्मन चाहिए। अमेरिका भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर आप फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सब देख लो, पिछले हफ्ते तक अमेरिका भारत का दुश्मन है, डोनाल्ड ट्रंप भारत का दुश्मन है। लेकिन जैसे ही अब 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के अभिन्न मित्र हैं, सारा मामला ठंडा पड़ गया। अब अमेरिका अच्छा है। अब अमेरिका अच्छा है। कल से मैं सिर्फ अमेरिका की तारीफ सुन रहा हूं। वो सब लोग भूल गए हैं कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। सब लोग भूल गए हैं। वो मीडिया भी भूल गया, सोशल मीडिया भी भूल गया। अब मैं देखो, मीडिया में हो क्या रहा है राजेश, मैं बता रहा हूं। मीडिया में एक तबका है, वो किसी के कहने पर हमेशा एक दुश्मन ढूंढ रहा है। अब ऐसी हालत आ गई है कि भारत को हमेशा एक दुश्मन चाहिए। जी। अगर हमारा इंडोनेशिया दुश्मन नहीं है, मलेशिया दुश्मन नहीं है, तो नाइजीरिया को दुश्मन बना लो। अगर नाइजीरिया